चौधरी रंजीत शसा चंडीगढ़ से पढ़ाई कर सिरसा आए और फिर अपने पिता की सरकार में बन गए मंत्री। चौधरी रंजीत शसा हरियाणा और सिरसा की राजनीति के प्रमुख किरदारों में शुमार है। विशेष बात यह है कि अपने पिता चौधरी देवीलाल के बाद चौधरी रंजीत शसा चौधरी देवीलाल घराने के ऐसे पहले सदस्य रहे जो सबसे पहले मंत्री रहे। चौधरी रंजीत शसा जून 1987 से लेकर दिसंबर 1989 तक अपने पिता चौधरी देवीलाल की सरकार में कृषि मंत्री रहे। वे राज्यसभा के सदस्य बनने के अलावा संगठन में कई पदों पर रहे। हरियाणा योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी बने। चौधरी रंजीत शसा की गिनती एक अनुभवी मंझे हुए राजनेता के तौर पर होती है। उनकी हाजिर जवाबी का कोई सानी नहीं है। तथ्यों पर उनकी गजब की पकड़ है। चौधरी रंजीत शसा एक ऐसे शख्स है जो तर्क और तथ्य के साथ अपनी बात रखते हैं। वर्तमान में चौधरी रंजीत शसा भाजपा सरकार में बिजली एवं जेल मंत्री है। 28 मई 1945 को चौधरी रंजीत शसा का जन्म हुआ। चौधरी रंजीत सिंह ने डबवाली से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद चंडीगढ़ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। 1980 में चौधरी रंजीत सिंह राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए। वे चंडीगढ़ से सिरसा आ गए और सिरसा जिला की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। अपने पिता चौधरी देवीलाल के साथ रहते हुए उन्होंने सियासत का ककहरा सीखा। जून 1987 में हुए विधानसभा चुनाव में चौधरी रंजीत शसा ने कांग्रेस के जगदीश नेहरा को 18,542 वोटों के अंतर से पराजित किया। जगदीश नेहरा 1982 से लेकर 1987 तक कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके थे। चौधरी रंजीत सिंह को कुल 45,588 जबकि जगदीश नेहरा को 25,444 वोट मिले। 42 वर्षों से चौधरी रंजीत सिंह हरियाणा के रानिया, सिरसा, आदमपुर, हिसार जैसे हलकों के अपने समर्थकों की समस्याएं संजीदगी से समाधान करने का प्रयास करते हैं। चौधरी रंजीत सिंह के बेटे गगनदीप सिंह भी राजनीति में सक्रिय है। हालांकि गगनदीप सिंह ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, तो वही चौधरी रंजीत शसा के पोते सूर्य प्रकाश भी राजनीति में सक्रिय है और 2019 में रानिया में हुए विधानसभा चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी सूर्य प्रकाश के कंधों पर थी। सूर्य प्रकाश बेशक अभी बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन पिछले करीब 4 वर्ष से वे राजनीति में सक्रिय रहते हुए काफी परिपक्व बन गए हैं। चौधरी रंजीत शसा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। राजनीति के साथ साथ वे समाज सेवा में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। उन्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। सुबह के समय में सैर करते हैं। ट्रैवलिंग करना उन्हें पसंद है। हिल स्टेशनों पर जाना उन्हें अच्छा लगता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में चौधरी रंजीत सिंह ने 53,825 वोट हासिल करते हुए हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा को लगभग 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से पराजित किया। गोविंद कांडा को 34,394 वोट प्राप्त हुए थे। पिता देवीलाल की सरकार में रहे मंत्री। साल 1987 से लेकर दिसंबर 1989 तक चौधरी रंजीत सिंह अपने पिता चौधरी देवीलाल की सरकार में कृषि मंत्री रहे। मंत्री के रूप में आज भी उनकी कार्यशैली की चर्चा होती है। अपने मंत्रालय में ऐतिहासिक योजनाएं बनाने का काम चौधरी रंजीत सिंह ने किया और उस समय उन्होंने रोडी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने को लेकर भी कई कदम उठाए। 2019 में रानिया से आजाद विधायक बनने के बाद चौधरी रंजीत शसा ने भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त के समर्थन दिया और मनोहर लाल सरकार में उन्हें बिजली एवं जेल मंत्री बनाया गया। करीब 3.25 वर्ष की अवधि के दौरान मंत्री के रूप में चौधरी रंजीत शसा की परफॉर्मेंस बेमिसाल रही है। आज म्हारा गाँव गमक गाँव योजना के अंतर्गत हरियाणा के लगभग 5,600 से अधिक गाँवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सुधार घरों को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। जेलों का कायाकल्प किया गया है। घाटे में चल रहे बिजली निगम को बनाया मालामाल। गौरतलब है कि अक्टूबर 2014 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मनोहर लाल खट्टर पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बिजली का लाइन लॉस 2014 में करीब 31% था, जो अब 15% रह गया है।
चौधरी रणजीत सिंह की ओर से बिजली का लाइन लॉस कम करने को लेकर प्रदेश में सबसे बड़ा बिजली चोरी पकड़ो अभियान चलाया गया। कभी बिजली निगम 3000 करोड़ रुपए घाटे में था। चौधरी रणजीत निषसा ने इसे घाटे से निकालते हुए मुनाफे में ला दिया है। अगर हम बिजली की बात करें तो म्हारा गाँव गमक गाँव योजना के अंतर्गत हरियाणा के 5600 से अधिक गाँव आज जगमग हो रहे हैं। हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ 1,25,000 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, 60 नए सब स्टेशन बनाए गए हैं और 544 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करके 2000 किलोमीटर लंबी संप्रेषण लाइनें बिछाई गई हैं। उजाला योजना के अंतर्गत 1,56,00,000 LED बल्ब, 2.25 लाख LED ट्यूब, 60,709 पंखे वितरित किए गए। वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2015 से 16 से लेकर 2019 से 20 तक हरियाणा में 6,772 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है और आगामी 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना बनाई गई है। घरों, कॉलोनियों व स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली 2,500 खतरनाक लाइनों को शिफ्ट करने की ठोस योजना शुरू की गई है। बिजली के महत्व को समझते हुए हरियाणा का बिजली मंत्रालय सौर ऊर्जा की दिशा में लंबे डग भर रहा है। हरियाणा में 50,000 ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने की बड़ी योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 75% तक का अनुदान दिया जाता है। गुरुग्राम, पंचकूला, पानीपत व करनाल में 2,46,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।